स्वागत है दोस्तों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आप लोग चाहें तो डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। जब कभी भी दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर कोई एक कंपाउंड फॉर्म कर दे तो उस तरीका का रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड में दो कोई कंपाउंड रहे, रिएक्शन के द्वारा वो आपस में जुड़कर कोई एक फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो उस तरीका के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन H2 गैस और O2 ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं H2O। देखिए दो रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड है, आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए। तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस तरीके का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, दो रिएक्टेंट है, आपस में जब कंबाइन करते हैं तो इधर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है हमारे सामने डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 या 3 कंपाउंड क्या होते थे आपस में रिएक्शन करके कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते थे। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट रहेगा, एक कोई कंपाउंड रहेगा जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा रिएक्शन के बाद। जैसे देखिए एक कोई हमारे सामने रिएक्टेंट है, ये कोई कंपाउंड है, रिएक्टेंट के साइड जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद ये 2 कंपाउंड्स में 2 प्रोडक्ट्स में टूट गया। अब जाहिर सा बात है, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो एनर्जी जिस सोर्स से हम देते हैं उस सोर्स के अनुसार हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 तरीका में बांट सकते हैं। पहला है हमारे सामने थर्मल डीकम्पोजिशन। जब कभी भी हम नॉर्मल हीट के जरिए किसी भी कंपाउंड को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक करते हैं तो उस तरीका का रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग नॉर्मल जस्ट हीट देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आइए नेक्स्ट हमारे सामने इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में हमको हीट कहाँ से मिलता है, जब कभी भी हीट का जरिया या हीट का सोर्स इलेक्ट्रिसिटी होता है तो उस तरीका के डीकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। से देखिए वाटर है, वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड है, ब्रेक होने के बाद 2 कंपाउंड्स में या 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया और इसका हीट का जरिया क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए टूट रहा है इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, और यहाँ पे नॉर्मल हीट के जरिए टूट रहा है इसलिए थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में हमारे सामने जो हीट है वो सनलाइट के द्वारा मिलता है। जब नॉर्मल हीट मिले तो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट मिले तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अगर सनलाइट के थ्रू कोई कंपाउंड डीकम्पोज हो तो इस तरीके के डीकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। जैसे देखिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया, टूट गया। तो इस तरीके का रिएक्शन क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मेटल होता है और एक मेटल का कोई कंपाउंड होता है। तो जो मेटल होता है वो मेटल कंपाउंड वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या करता है उस कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसके जगह खो आ जाता है। जैसे समझिए BCA कोई कंपाउंड है जिसमें B कोई एक मेटल है और इधर में A कोई एक मेटल है। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो A जो है B से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण B को इसका जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद इस B के जगह आ जाता है। तो देखिए B को डिस्प्लेस करने के कारण A आ गया B के जगह पे तो AC हो गया और B अकेला इधर बच गया। देखिए एग्जाम्पल का समझा जाता है, जैसे फेरस का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो फेरस जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो फेरस कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। इस तरीके से जिंक और कॉपर सल्फेट में भी देख सकते हैं, जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक सल्फेट बना और कॉपर अकेले बच गया। नेक्स्ट हमारा आज का जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक जो
हाईली रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को हटा देता है। इसमें एक्सचेंज होता है आयंस का, जैसे ए बी कोई कंपाउंड है, सी डी कोई कंपाउंड है, ये ए बी जो है ए और बी में ब्रेक हो गया, ए और बी में, और सी और डी में हो गया। अब क्या करेगा, जो सी है वो ए की जगह चला जाएगा और ए जो है सी की जगह आ जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए ए जब है सी की जगह चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए डी बन जाता है, और जब सी ए की जगह पे आ जाएगा तो सी बी बन जाएगा। मतलब इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, Na2HO4 और BaCl2। Na क्या करता है, Ba को डिस्प्लेस करके Cl की जगह चल जाता है तो NaCl बन जाता है, और Ba जो है Na2 की जगह आ जाता है तो BaHO4 बन जाता है। तो इसमें एक्सचेंज होता है। इस तरीका का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो।